से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट क्या सामने आ रहा है। डॉक्टर उमर की कार का नया सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। जो कल से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक नया 29 अक्टूबर को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाया था डॉक्टर उमर ने, और ये तस्वीर अब सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, तो पूरी तरह से तस्वीरें धीरे धीरे करके साफ होती नजर आ रही है। डॉक्टर उमर ने इस कार का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाया था, और ये खबर देखिए 29 अक्टूबर की तस्वीर ये, जिसमें वो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा रहा है, पॉल्यूशन का मेजरमेंट लिया जा रहा है, जैसे ये देखिए। और इसके बाद वो यहां से निकलता है, रॉन्ग साइड में ही अपनी गाड़ी को टर्न करता है। उसके साथ और लोग भी हैं जो गाड़ी में आकर के बैठते हैं। उसके साथ ही ये 29 अक्टूबर की तस्वीर है, जब एक प्रदूषण जांच केंद्र पर इस गाड़ी का पॉल्यूशन चेक करवाया जा रहा है। 29 अक्टूबर को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लिया था। दो इसके साथ में लोग और भी नजर आ रहे हैं जो आकर कार में बैठते हैं, और ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। अब ये तस्वीरें एक एक करके निकल रही हैं। पुलिस लगातार हर सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, और उसमें से नई नई तस्वीरें इस कार की, ये Hyundai i20 कार जिसका इस्तेमाल धमाके के लिए किया गया, आप उसी की तस्वीर देख रहे हैं। 29 अक्टूबर की, जब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने के बाद ये कार यहां से रवाना होने के लिए तैयार है, और उसके साथ ही इसमें बैठते हैं। ये तस्वीर सामने आई है अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए। तो एक के बाद दूसरी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, एक के बाद दूसरी जानकारी पुलिस के हाथ लगती जा रही हैं। अब तक कई सुराग लग चुके हैं, और पुलिस हर सुराग को पुख्ता कर रही है, हर एक जानकारी जुटा रही है, और हर पॉसिबल लिंक को खंगाल रही है। सबसे अहम साबित हो रहा है सीसीटीवी फुटेज, जिससे इस कार को ट्रैक किया जा रहा है दिल्ली टू फरीदाबाद। दिल्ली में जहां पर इसे पाया गया, जहां पर इसका इस्तेमाल हुआ ब्लास्ट के तौर पर, वहां से फरीदाबाद की तरफ हर पॉइंट को खंगाला जा रहा है, हर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि जो भी सुराग हैं वो मिल सके। ये कार कब चली, कहां से चली, कहां तक पहुंची, कहां पर रुकी रास्ते में, जब बदरपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली पहुंची, इन तमाम चीजों को। और इसी क्रम में देखिए अब कौन सी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। ये तस्वीर है 29 अक्टूबर की, जब इस कार से का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाया गया था। और प्रशांत त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, तो ये अब लगता है कि कार की एक और बड़ी तस्वीर सामने आ गई है। 29 तारीख को कैसे इसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, उसके दो साथी भी इसमें नजर आ रहे हैं। वो कौन लोग हैं, क्या इन सब के बारे में भी जानकारी मिल रही है? देखिए, एक तो उमर है, खुद मौजूद है इसमें। इसके अलावा दूसरा एक शख्स है, उसका तारिक नाम बताया जा रहा है। तारिक के नाम पे ही गाड़ी खरीदी गई थी, और तारिक के नाम पे ही गाड़ी खरीद के ये ली गई थी। और तारिक ही अब जो लास्ट हम बात चर्चा कर रहे थे कि फाइनली इसका ऑनर कौन है, मालिक कौन है। अब तक बताया जा रहा है कि 1 दर्जन बार ये गाड़ी बिक चुकी है, और फाइनली जिस नाम से ये गाड़ी आई थी, तारिक के नाम से थी, और तारिक के फोटो भी वायरल हो रहे हैं, जाहिर है। और अभी थोड़ी देर बाद अपने दर्शकों को हम उसका चेहरा भी दिखाएंगे कि तारिक है, लेकिन तारिक का रोल क्या था इस पूरे केस में, ये जांच पड़ताल की विषय है। अभी तारिक पकड़ में नहीं आया है। तारिक अभी पुलिस जैसे ही पकड़ेगी, उसका भी क्या रोल है वो क्लियर होगा। लेकिन जाहिर है गाड़ी का जो पूरा अब तक किसके पास था, कहां कहां था, और फाइनली किसके नाम से था, ये जो चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। तो तारिक के नाम से गाड़ी थी, तारिक के नाम से गाड़ी थी, और उमर उसको चला रहा था जिस दिन, यानी कि कल जो ये हादसा हुआ है। ये बातें क्लियर हो चुकी हैं, और इन्वेस्टिगेशन यहां तक पहुंच चुका है। तो जाहिर है जिस तरह से लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। अब गाड़ी की सारी चीजें क्लियर हो गई। अब सवाल उठता है कि ये जो इतने बड़े संख्या में एक्सप्लोसिव था, वो कहां से आया था, किसने लाया था, कैसे ये गाड़ी बदरपुर से होते हुए, अप्सरा मस्जिद से होते हुए और जामा मस्जिद तक आई, जामा मस्जिद पे इतने घंटे तक खड़ी रही। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन के जो पोर्शंस हैं उस पे कहीं न कहीं पुलिस की निगाहें हैं, और उसका इन्वेस्टिगेशन अभी लगातार फिलहाल जारी है। अजय जी, साफ तौर पे तो कड़ियां जोड़ने की कोशिश, पड़ताल का सिलसिला लगातार जारी, और एक के बाद दूसरी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे वो बड़ी तस्वीर जो लगातार एजेंसियां बनाने में जुटी हुई हैं,
कि इस पूरी घटना के तार कहां से जुड़े, कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे साजिश रची गई, किन किन जगहों पर ये ठहरे, क्या क्या इन्होंने किया, कैसे पूरी तैयारी की। ये पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश के दौरान जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली हैं। और ये ताज़ा तस्वीर जो आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, इसी I-20 का इस्तेमाल हुआ ब्लास्ट में। और ये I-20 पाया गया है एक फुटेज में, जब 29 तारीख को एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इसका बनवाया गया। उस वक्त भी इसमें डॉक्टर उमर और उसके साथी मौजूद थे, जो कल की घटना से जिनके सीधे सीधे तार जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके एक एक तस्वीर को खंगालने की कोशिश और बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश कि आखिर ये कैसे हुआ, किसने किया। और बड़ा सवाल जो है कि आखिर इस पर अब तक क्यों नहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। तो इसके पीछे जानकार यही अंदाजा लगा रहे हैं कि सरकार पूरे हर तथ्य को पूरी तरह से खंगाल लेना चाहती है, प्रूफ के साथ हर पूरे केस का खुलासा करना चाहती है। और उसी क्रम में लगातार एजेंसियां जुटी हुई हैं। और इसमें चाहे तार जहां तक जाते हों, भारत के भीतर या भारत के बाहर तक या पड़ोसी मुल्क तक या फिर कहीं तक भी, वहां तक के तार को खंगाला जा रहा है। तो क्या यही वजह है कि लगातार इसमें देरी हो रही है और अभी तक कुछ नहीं बताया जा रहा है? देखिए, ये सारी बातें भूटान से सीधे प्रधानमंत्री ने पूरे देश को क्लियर कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट से जुड़े जो लोग भी हैं, जिनका भी इसमें हाथ है, जिसका भी इसमें फाइनेंस है, जिसने भी ये साजिश रची है, उनको वो कहीं भी छुपे होंगे। और उन्होंने सीधे तौर पे इशारा दिया कि कहीं भी छुपे होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जो हैं वो लगातार इन्वेस्टिगेट चीजों को कर रही हैं और उनके तक हम जल्द से जल्द पहुंचेंगे। और जो कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही है, हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। सबसे पहला सवाल उठा था कि ये गाड़ी कहां से आई थी। हमने साफ तौर पे दिखा दिया कि 29 तारीख को इसका पॉल्यूशन हुआ था, हरियाणा के फरीदाबाद में इसका पॉल्यूशन हुआ। और वहां पे 3 शख्स एक फुटेज में साफ तौर पे दिखाई देते हैं, जिनकी तारिक नाम का एक शख्स जो गाड़ी का ऑनर, फाइनल ऑनर है, उसकी पहचान हुई है। इसके अलावा उमर इसको चला रहा था और उमर पे ही आरोप है कि उसने पूरे इस वाकये को अंजाम दिया है। और इसी जगह पे जहां पे मैं खड़ा हूं, महज चंद दूरी पे उसने इस पूरे वाकये को अंजाम दिया, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। अब तक ऑफिशियल 12 लोगों की मौत की बात बताई जा रही है, 2 दर्जन से जो लोग ज्यादा घायल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कड़ियां जोड़ने की जो कड़ी है वो लगातार जारी है। इन कड़ियों को जोड़ने का काम अपने अंतिम चरम पे आए और उसके बाद से ही मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं वो सामने आएंगी और बताएंगी कि किन लोगों ने मिलकर ये साजिश रची थी, उनका मंशा जो है वो क्या था। अजय जी, क्या अब तक कोई संकेत ऐसा प्रशांत कि इसके तार, इस घटना के तार पड़ोसी मुल्क से भी, हमारे जहां आतंक का एपिसेंटर है पूरी दुनिया का, जो वहां से हो सकते हैं? जी हाँ, तो ये खंगालने की कोशिश यही है कि ये जो लोग भी नजर आ रहे हैं आपको इस वक्त सीसीटीवी फुटेज में, ये सब के सब इसी कार के जरिए कहीं ना कहीं इस घटना से जुड़े हुए हैं। और अब तलाश इस बात की हो रही है कि क्या ये सिर्फ एक हिंदुस्तान के भीतर का मॉड्यूल था या इसके हैंडलर्स कहीं बाहर से थे। जैसा कि इतिहास में कई बार और हर बार करीब करीब देखा गया है कि हैंडलर सीमा पार बैठ करके इनकी हैंडलिंग करते रहते हैं और इनके आका वहां छिपकर बैठे रहते हैं। हालांकि भारत ने अब वहां तक भी दबिश दे दी है और पाकिस्तान के भीतर भी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो किया वो भी हमने देखा।